Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, अब वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से पहले मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए, चाहे उनमें से कोई भी ट्रेड हो, चाहे AFNS है, PML लॉन्ग कोर्स है या सेलर है, एयरमैन है, टेक्निकल है, नेवल पुलिस है, कुछ भी है, ये सारों के सारों के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे ये नहीं करना कि सर ये तो पिछले जो है AFNS के लिए पोस्ट की थी, सर ये तो उसके लिए पोस्ट की थी। इंटेलिजेंस सारों का सेम होता है, तो इसीलिए इसके एक ही वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। इस पर आप बार बार प्रैक्टिस करें। मोस्टली वीडियो जब आप लोगों के साथ शेयर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड, उस मेथड के हिसाब से आप लोगों ने चलना है और उस वीडियो से जो आप लोगों के लिए नॉलेज है वो आप लोगों ने गेन करना है। तो चलिए अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बातों में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वर्ड फ्लावर। अच्छा, एक बात मेरी याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना असल में आपसे पूछा जाता है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, कि आप मतलब अल्फ़ाबेट्स के हवाले से, ABC के हवाले से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसमें इस वर्ड का ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए ये चीज़ समझ में बंदों को नहीं आती कि यहाँ पे भी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले A और C को देख ले, R कम्स आफ्टर W। यहाँ पे अगर आप देख ले तो W के बाद R आया हुआ है तो ये ट्रू है। E कम्स आफ्टर W, ठीक है, तो ये देखिए E भी W के बाद ही आया हुआ है तो ये भी ट्रू है। अगर कि L कम्स बिफोर O, तो यहाँ पे देखिए L से पहले O आया हुआ है। ठीक है, सॉरी L के बाद O आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एक सूरत रॉन्ग हो सकती है। और अगला है नन ऑफ दीज, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये है अल्फ़ाबेटिकली, मैंने आपको पहले भी बोला है अल्फ़ाबेटिकली पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, ABC में देखना हमने है कि इन तीनों से स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला सही आता है, कि L के बाद O आता है या R के बाद W आता है या किस तरह से आता है। अब हालांकि के यहाँ पे देखे जाए तो R के बाद जो है ना O नहीं आता, W नहीं आता। ठीक है, R जो है W से पहले आता है, उसके बाद E कम्स आफ्टर W, नहीं, वो भी W से अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है। ABCDE और W पता नहीं कौन से नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, JKLMNO। ठीक है, मतलब ये है कि L के बाद O आता है, तो ये L कम्स बिफोर O। ठीक है, तो इधर ये करेक्ट है कि L जो है वो पहले आता है, तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे नहीं है कि यार यहाँ पे जो है ना L के बाद O आता है या O के बाद L आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। लेकिन इंटेलिजेंस है तो इसलिए इस पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होती, ये याद रखना। अब यहाँ पे है पिन इज टू इंक, यहाँ पे है ना दो चीज़ों की रिलेशन होती है, हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। पेन इज टू इंक। ठीक है, पेन को कंपेयर किया गया है स्याही के साथ, क्योंकि पेन का जो मटेरियल है जिसके साथ जिससे वो चलता है वो क्या है, वो इंक है। तो अगले पेंसिल का क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, दो चीज़ों की रिलेशन एक जैसी होती है और अगले एक आपको दिया होता है और नेक्स्ट उसकी सेम रिलेशन, जो इस टाइप की रिलेशन इसके साथ जिस टाइप की रिलेशन निकाली गई हो नेक्स्ट के साथ आपने वही रिलेशन निकालनी होती है। तो यहाँ पे अगर पेन इज टू इंक है, ठीक है, पेन जो है वो स्याही से चलता है, तो पेंसिल किस चीज़ से चलता है, उसमें एक लेड होती है, ब्लैक लेड जी होती है जिसकी वजह से वो चलती है। तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शंस पे अगर आप देख ले तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द आड वन आउट। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, इनमें से 3 या 4 जो है वो सेम रिलेशन के होते हैं और एक मुख्तलिफ होता है इसमें। तो वो जो मुख्तलिफ होता है वो आपने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन कौन से है, हॉर्स, डंकी, गोट और कैंगरू। ठीक है, अब हॉर्स को देख ले, उसके 4 पैर है और 4 पैरों से वो चलती भी है और उनको वो है जो मतलब पालतू जानवर भी है। हॉर्स का आप घरों पे भी पाल सकते हो, डंकी भी आप घरों पे और नॉर्मल यहाँ पे आपने देखे भी होंगे। ठीक है, और 4 पैर वाला है, गोट भी है। अब कैंगरू को देखे तो वो 2 पैरों से चलते और साथ में ना इस तरह से जंपे टाइप का मार लेता है जिस तरह से उसकी चलन जो है। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ है ना वो जानवर,
वो कैंगरू है, ठीक है, और ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, 4-5 चीज़ें दिए होती हैं, उनमें से चारों की या तीनों की जो है वो रिलेशन सेम होती है और एक मुख्तलिफ होता है जो कि आपने वो फाइंड करना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है सीरीज़ है। इसमें अब सीरीज़ में बहुत किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, कोई सीरीज़ किस टाइप से हल होता है, दूसरी सीरीज़ अगले टाइप से हल होता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सीरीज़ आ रहे होते हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। अब इस सीरीज़ में देख ले और ये क्वेश्चन भी याद रख ले, ये क्वेश्चन भी बार बार चेंज होता रहता है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं लेकिन मतलब उसका सेम ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये उसी तरह से सीरीज़ है कि यार इसमें कौन सा नंबर है जो इस सीरीज़ के साथ बिलोंग नहीं करा, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 79 है, उसके बाद 70 है, तो 79 से 9 माइनस हुआ है 70 आया है, उसके बाद 70 से 10 माइनस हुआ है 60। तो अगली बारी क्या है, 11 की बारी है, 11 माइनस होगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 49 आएगा, लेकिन यहाँ पे 58 आया हुआ है। तो मतलब ये है कि 58 जो है ना इसमें अलग। अब यहाँ पे देखिए फिर 11 माइनस हुआ है ना, 49 आया हुआ है जो कि इस सीरीज़ की यहाँ पे 58 की जगह होना चाहिए। फिर 12 माइनस हुआ है तो हमारे पास 37 आया हुआ है। तो मतलब ये है कि 58 हमारे पास इसमें डिफरेंट है और ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सीरीज़ है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि सीरीज़ में जो है ना क्वेश्चंस भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन भी चेंज है, विच नंबर इज नेक्स्ट इन द सीरीज़, के इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्या नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इसमें स्पेस नहीं आया हुआ है, ये 19/69 है, 17/54 है, ठीक है, और 13/20 है, और नेक्स्ट क्या आएगा। तो इस सीरीज़ में असल में क्या हो रहा है, देखिए 19/69 है और 17/54 है, उधर वो बिल्कुल जुड़े हुए, इसलिए शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 19 है, यहाँ पे 17 है, अगले फिर 13 है। तो क्या हो रहा है, 2 इससे माइनस हुआ है, फिर इससे 4 माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर फिगर माइनस हो रही है ना वो डबल डबल माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट बार ये हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, और नीचे वाली ये जो है, नीचे वाले के साथ क्या हो रहा है, ऊपर से जो है ना वो फिगर 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की बारी है, फिर अगले दो की हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे 2 माइनस हुआ था, ठीक है, ऊपर वाले से 19 था तो 17 हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो इसका है, इसका 69 है और अगले का 54 है। अब ये कैसे फाइंड है, तो ठीक है, ये 6 और 9 जो है ना, 6 × 9 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। सेम यही प्रोसीजर नेक्स्ट 2 के साथ हमने करना है, ठीक है। तो ऊपर 13 है, उससे हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर इसका जो है वो 54 है, सॉरी 20 है, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 0, ठीक है। तो हमारे पास 11/0 जहाँ पे मौजूद है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11/0। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इंटेलिजेंस पे जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन इजी होंगे और कोई मुश्किल आपको सामने नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मिडल अल्फ़ाबेट इफ़ यू रीअरेंज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन डिसेंडिंग अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए ये भी अल्फ़ाबेट्स का है। हमेशा मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ, जब भी इंटेलिजेंट टेस्ट की बारी आती है तो मैं उनको कहता हूँ कि यार एक बार पहले कोशिश करें कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो असेंडिंग में आते हो भी, ठीक है, जिस तरह से ABC नॉर्मल मोड है, एक डिसेंडिंग में भी आते हो, मतलब Z से लेके A तक आपको आने चाहिए। अगर आपको आते हो तो आपके लिए आसानी ये होती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जल्दी हल कर सकते हो। अगर नहीं भी आते तो नेवी के टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक छोटा सा बोर्ड होता है और मार्कर होते हैं, वहाँ पे तो बंदा कर लेते हैं, लेकिन PF में नहीं होता, तो इसलिए आपको याद करने चाहिए। लेकिन नेवी में चलो बंदा अपने लिए पहले से लिख देते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि Z से लेके A तक, ठीक है, रिवर्स मोड में हमने आना है अल्फ़ाबेट्स में। इस वर्ड्स को हमने रीअरेंज करना है और फिर इसका हमने मिडल वर्ड जो है वो निकालना है। इसके तकरीबन टोटल 12 लेटर्स है, ठीक है। तो इसको हम उल्टे से लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपके साथ डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वो ना हो, ज़्यादा इस क्वेश्चन पे टाइम भी ज़ाया ना हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हो रिवर्स मोड में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने वर्ड आएंगे ये आप देख सकते हो, ठीक है।
इसमें कौन कौन से वर्ड है? यू है, एक है, ठीक है, डबल टी, ट्रिपल टी, ठीक है, 3 दफ़ा टी, एस, डबल ओ, डबल एन, डबल आई, सी। ये कॉन्स्टिट्यूशंस का पूरे वर्ड्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, ठीक है, हर्फ है। इनमें से मिडल कौन सा है? तो यहाँ पे देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 वर्ड्स है। तो इसके मिडल 6 और 7 लेटर बनते हैं, ठीक है। तो 6 और 7 दोनों पे जी ओ है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आप 6 ले ले या 7 ले ले, कोई भी ले ले, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ तो ऑप्शंस में देख ले, जहाँ पे ओ मौजूद है ये देख सकते हो, बी नंबर पे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेके आते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमेशा याद रखें। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसमें क्या होता है कि इसमें कंपैरिजन दी होती है कि ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा, ये है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? वहाँ पे तो मसला ये है पीएफ का कि आपके पास वो भी नहीं होते, पेन वगैरह भी नहीं होती जो कि आप नोट कर सको, तो इसलिए आप डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। लेकिन चलो, इसका मेथड ये है कि बी इज़ टॉलर देन ए, ठीक है, बी बड़ा है ए से, आप इस तरह से खुद के लिए लिख ले, और बी और सी जो है वो बराबर है, ठीक है, बी और सी बराबर है। अब ये देखें, बी और सी बराबर है लेकिन बी ए से बड़ा है। अब यहाँ पे नीचे क्या कह रहे हैं? ए इज टॉलर देन सी, ए इज टॉलर देन सी, ठीक है। बी और सी बराबर है तो ए तो उससे छोटा है, बी से छोटा है तो मतलब सी से भी छोटा है, ठीक है। अगला क्या है? ए इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। जो ए इज़ इक्वल टू सी भी नहीं आ रहा क्योंकि सी बी के बराबर है और बी ए से बड़ा है, ठीक है। सी इज़ शॉर्टर देन ए, ठीक है, सी जो है वो शॉर्टर देन ए है, वो भी नहीं है क्योंकि वो उससे बड़ा है, बी के बराबर है। तो डी में क्या है? सी इज़ टॉलर देन ए, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है क्योंकि सी जो है वो ए से टॉलर है, ठीक है, लंबा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इस टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया होता है, ये भी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का पार्ट है। इसमें आपको एक वर्ड दिया होता है, ठीक है, उस वर्ड को आप अरेंज करते हो तो उसको वो किस चीज़ से मिलावट करता है या वो किस चीज़ का नाम होगा, इस तरह से वो कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एफ री अरेंज, AMGREYN ये कौन सा वर्ड होगा? तो इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए इसमें कौन सा इमरजेंसी तो नहीं बनेगा, सी तो इसमें है ही नहीं, GER, ठीक है, ये बनेगा जर्मनी। यहाँ पे देखिए GERMANY। अब आप देख ले ये सारे वर्ड मौजूद है। देखे यहाँ पे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ए मौजूद है, ठीक है, उसके बाद M मौजूद है, ठीक है, G मौजूद है, ठीक है, R मौजूद है, ठीक है, E मौजूद है, ठीक है, और आखिरी N और Y मौजूद हो, ठीक है। तो बिल्कुल जर्मनी बन रहा है। तो जर्मनी किस चीज़ का नाम है? वो कंट्री का नाम है। तो ए नंबर पे मौजूद है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अभी अगर जब भी आपके सामने आते हैं तो आपके लिए इजी होगा उसको हल करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सी होती है लेकिन स्टूडेंट इसमें थोड़े परेशान होते हैं। अब देखिए ये सिंपल सा है, इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के मेथड है लेकिन ये सिंपल वाला है। यहाँ पे देखिए, सॉलिड इज़ कम्पेयर टू 37541, ठीक है। अब इसके साथ क्या किया गया है यहाँ पे बताता हूँ। 3 के लिए मतलब एस के लिए 3 लिया गया है, 7 के लिए 0 के लिए 7, ओ के लिए 7, एल के लिए 5 एंड आई के लिए 4, ठीक है, और डी के लिए 1। तो ये एक एक लेटर्स के लिए एक एक नंबर लिया दिए गए। फिर ड्राइवर का भी सेम इसी तरह से ही है। अब हमने फाइंड करना है सोल्जर का, ठीक है। अभी सोल्जर का हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सोल्जर, अब उन दोनों में से हमने देखना है कि इसके कौन कौन से नंबर इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अबे यार किधर लिख रहा हूँ मैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम सामने लिखते जाइए। यहाँ पे डायरेक्ट सर्च मार लेते, ठीक है। इसके लिए क्या था? 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिए 3 था, आप देख सकते हो, ठीक है। ओ के लिए क्या था? ओ के लिए था 7, 3 7 हो गया हमारे पास। उसके बाद एल है, इस एल के लिए क्या था? 5, 3 7 5 हो गया। डी के लिए क्या है? डी के लिए 1 था, ठीक है। अब रेवर पे आ जाते हैं उसमें क्योंकि कुछ वर्ड्स उसमें मिलेंगे। आई के लिए क्या है? 4, ठीक है। और आई, फिर आई के बाद ई है, तो ई के लिए क्या है? 9।
और आर के लिए सबसे आखिर में या पहला नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, अब ये नंबर आप लोगों ने ढूंढना है। ये ऑप्शंस जो हमें दिए गए इनमें से एक आपका यही नंबर होगा 375। ये पहले वाले में देखे 375 8 है, ये तो हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद 375 हमारे पास 1 है जो कि ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं सी पे 3751496। तो ये सी नंबर ऑप्शंस पे देख लो, ये हमारे जो नंबर हमने अभी आपको बताया बिल्कुल सेम वही नंबर है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग वाले कुछ इस तरह से होते हैं, इसमें कुछ डिकोडिंग वाले भी आते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी कोडिंग डिकोडिंग आती है। तो मुख्तलिफ मेथड होते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ में जो हमारे सामने आते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए, नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज के इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.32 है, सॉरी 0.32 है, उसके बाद 0.66 है। अब इस लेटर्स इस क्वेश्चंस को देख ले। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद 32 है ना, इसके साथ क्या किया गया, मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स के रूल्स कभी भी अप्लाई नहीं होते। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए इस पे आप लोगों ने गौर नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 0.32 है। ठीक है, अब लाजमी बात है इसमें ना माइनस है, ना प्लस है, ना एडिशन है, ना सब्सट्रैक्शन है, तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज पर मैथ्स रूल्स। लेकिन इसमें मैथ्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। तो ये सिंगल फिगर है, तो इसको क्या किया गया है, डबल किया गया है, 0.66 आगे लिखा गया 0.66। ठीक है, अगर डबल फिगर होता तो इसको फिर डबल नहीं करते। ये इस इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मेथड है। अब देखिए 0.36 है। ठीक है, तो फिर क्या किए, 3 × 6 कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 6 कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। तो जैसे मैंने आपको बताया था डबल फिगर होगा तो इसको ये डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल होगा तो उसको डबल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.8 है। ठीक है, अब 1 × 8 कर लो, 1 × 8 करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 8 आएगा। सिंगल फिगर है, इसको डबल करेंगे तो हमारे पास 0.88 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.88 मौजूद है, तो बी नंबर ऑप्शंस पे आप देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और प्यारी लगी है, समझ भी आ गई है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और आपने ख़ुद भी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।